गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया हैं। और आज हम लेके आए आपके लिए क्लास 10th मैथ के टॉप 35 क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं। यदि आपने हमारी इस वीडियो को पूरी देख लिया तो और इस बताए हुए क्वेश्चन को आपने लगा लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपके 80 मार्क्स के पेपर में आपके 70 प्लस, जी आपने सही सुना, 70 प्लस मार्क्स आपके अवश्य आएंगे। ये रोहित तिवारी का दावा है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा और इसको अमल करिएगा अपनी लाइफ में और क्वेश्चन को लगाइएगा। तो बच्चों हम कर रहे हैं इसको स्टार्ट। वीडियो को लेट ना करते हुए हम इसे करते हैं स्टार्ट। बेटा पहला चैप्टर हमारा आता है फर्स्ट, रियल नंबर्स। ठीक है, तो इनमें से हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है तो आज देखते हैं बच्चों इसको। पहला हमारा आता है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ से निकल जाता है, क्लास 6 से पढ़ते आए हम। तो इसमें से 2 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत पूछेगा, ठीक है ना। उसके क्वेश्चन और में क्या आएगा ये जान लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या आएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? √5 इज इरेशनल नंबर। देखिए √5 की जगह √3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन इरेशनल लग के आएगा ही आएगा। मतलब कोई नंबर लिखा रहेगा रूट के अंदर, √3 √2 √5 समथिंग कुछ भी ऐसे ही, और क्या लिखा हुआ इज रेशनल नंबर। इसको बताइए कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके ये तीनों क्वेश्चन आने ही वाले हैं। इन तीनों में से क्वेश्चन आ गया है एक पक्का। ठीक है, ये रोहित तिवारी का दावा है, गारंटेड है, क्योंकि 9 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और 9 साल से मैं जो बताते आ रहा हूं बच्चों को ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, वह क्वेश्चन एग्जाम में आया ही आया है। इसलिए बच्चों ध्यान सुनिएगा और ध्यान से इसको क्वेश्चन को लगाते जाइएगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। तो इसमें केवल 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है, हमको वही पढ़ना है और हम आपको वही बताएंगे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है। तो बच्चों इसमें क्या करना है आपको? फैक्टराइज हमने किया होगा ना, जैसे क्वेश्चन हम तोड़ते हैं x² - 2x + 8, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उसको फैक्टराइज करते हैं और जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस मतलब होता है अल्फा और बीटा। ठीक है, ये हमको फाइंड करना होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है और में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला आपने सुना होगा या पढ़ा होगा तभी, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। तो इस फॉर्मूले में अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस होता है। फैक्टराइज करने के बाद जो 2 वैल्यू आती है निकल करके, तो अल्फा एक होती है, दूसरी होती है बीटा। तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है यहां हम पुट कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है निकल करके आ जाएगा। तो ये बच्चों ये जो होते हैं हमारे, आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन इसके आने हैं। ठीक है बच्चों हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है, केवल मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको आपको पढ़ना है बस। वो कौन से एक्सरसाइज हैं? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। जी, x और y को फाइंड करने के लिए केवल 2 मेथड होती हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। या ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, नंबर्स के रूप में आए, आपको केवल इन दोनों मेथड को पढ़ना है बस। और इस चैप्टर से बच्चों कुछ नहीं आता है, आएगा तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव वगैरह आ सकते हैं मन करके, उसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ 2, 3 और 4 नंबर क्वेश्चन की। तो उनमें से चैप्टर में इसी क्वेश्चन में से आएगा। क्लियर? चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमको केवल 3 टॉपिक को पढ़ना है। वो कौन सा टॉपिक है आ देखते हैं। पहला हमारा आता है फैक्टराइजेशन। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 2 में भी था, तो सेम वैसे ही करना है फैक्टराइज इसमें करना था। ठीक है, बस अंतर क्या है, उसमें निकालना था हमको जीरोज, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, केवल आपको करना क्या है? फैक्टराइज करना है। ठीक है, दूसरा आता है नेचर ऑफ रूट्स। तो ये भी आपने पढ़ा है चैप्टर है तो आपको नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा होगा। b² - 4ac इज लेस देन 0, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, b² - 4ac
इज ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा ये वैल्यू, 2 इक्वल एंड अपोजिट रूट्स होंगे या 2 डिफरेंट रूट्स होंगे, मतलब ऐसे हमको वैल्यू पता होनी चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आती है वो कैसा उसका नेचर होगा। ठीक है, तीसरा बात जो होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, इसमें वैल्यू पढ़ करके के की निकालनी पड़ती है वैल्यू। तो ये 3 क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछने की संभावना पूरी है। तो बच्चों इन 3 टॉपिक को आपको अच्छे से करना है, बस इसी चैप्टर में से क्वेश्चन बन के आएंगे और पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर बच्चों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए इसमें से मैं बात कर रहा हूँ आपको 2, 3 और 4 नंबर क्वेश्चन की। तो बच्चों इसमें हमको दिया है nth टर्म और सम ऑफ n टर्म। ये क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d n टर्म। और इसमें क्या होता है Sn में हमारा होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो ये an और Sn जो हमारे चैप्टर एक्सरसाइज दी गई होती है 5.2 5.3 उसको आपको पूरी लगानी है। ठीक है, उसमें से आप एक क्वेश्चन बन के आएंगे। एक क्वेश्चन हमेशा हर चैप्टर से पूछा जाता है और वो क्वेश्चन कौन से होते हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो आपको बेटा 5.2 और 5.3 में जो an और Sn के फॉर्मूले दिए गए हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आपको प्रैक्टिस करनी है, उसी में से क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आएंगे। क्लियर बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में आपको थेल्स थ्योरम दी गई होगी, आपने किया भी होगा। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग या थेल्स थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, और टफ नहीं आता है। बहुत लगता है कि हमारा जो ज्योमेट्री है बहुत टफ है, ठीक है, ट्रायंगल्स बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। थेल्स थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वही आपको पूछाएंगे। तो एक काम करिएगा ना, अब बोलोगे सर इतना चैप्टर से मतलब ट्रायंगल वाला जो है बहुत सारे एक्सरसाइज दिए, कैसे क्वेश्चन करेंगे हम, बहुत सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब बस समय नहीं है। तो आपके पास एक तरीका है बच्चों, परीक्षा अध्ययन में क्या है, परीक्षा अध्ययन। परीक्षा अध्ययन में जो आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन दिए गए हैं मात्र आप उसको लगा लीजिए, बस पूरा मत लगाइए, केवल जितने क्वेश्चन परीक्षा अध्ययन में दिए गए हैं इस चैप्टर के उतने लगा लीजिए, बस और कुछ और नहीं करना आपको। क्लियर बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेटा इसमें आपको करना क्या है, आपको करना है केवल 7.1 और 7.2 करना है बस। 7.1 में क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला दिया गया, क्या दिया गया है, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें से भी 3 नंबर क्वेश्चन जो है अवश्य पूछा आएगा, और 7.2 में से भी 3 नंबर क्वेश्चन पूछा आएगा। 7.2 सिलेक्शन फॉर्मूला के साथ क्या है बच्चों, ये होता है ना, देखा होगा आपने m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। उसी प्रकार से y का भी होता है। तो आपको ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको 7.1 और 7.2 को अच्छी तरह से कर लेना है, और क्वेश्चन 3 नंबर का इसी में से पूछाएगा। जितना मैं तो बच्चा बता रहा हूँ आपको उतना कर लीजिएगा, तो आपको 70 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। इसमें करना क्या आप लोग को, आप लोग देना बुक में ठीक है 8.1 जो दिया गया आपको, 8.1 में हमको साइन थीटा या साइन ए कॉस ए ये निकालने आता है वेल पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। उससे वो करना है। 8.2 में क्या है, 8.2 में बच्चों आपको क्या होता है देखना आप लोग, उसमें आपको टेबल्स दी गई होती हैं, साइन 30, 45, 60, 90 ये सब की वैल्यू यदि आपको पता होगा टेबल से तो आप उसमें पुट करके निकालना होता है आंसर। 8.2 में ये है, ठीक है। 8.4 में ठीक है ऑल 10 क्वेश्चंस जो आपको दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, किसमें एनसीईआरटी में देना पीछे बच्चों, उसमें आपको ऑल 10 क्वेश्चंस दिए होंगे जो आपको प्रूव करना होते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वाले, ठीक है। कौन से वाले, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस वाले। इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से करना है, और इनमें से क्वेश्चन आपका 4 नंबर का बन के आता है, एक 4 नंबर का आता है, एक 2 नंबर का आता है, तो इनमें से ये क्वेश्चन आपके आएंगे। क्लियर बच्चों। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए पिछले साल तक तो ये चैप्टर कैंसिल हो चुका था, ठीक है, रिड्यूस हो चुका था, लेकिन इस बार चैप्टर वाला है। इसमें आपको करना क्या है, क्या लिखा हुआ है, ऑल 15 क्वेश्चन। सर इतने सारे हम क्वेश्चन करेंगे,
15 क्वेश्चन सर मेरे पास समय नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका रोहित तिवारी आपके साथ बैठा है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें आपको 15 क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, लगाने तो अच्छी बात है, लगा ली तो अच्छी बात है, नहीं है लगा पाए तो एक काम करेगा, परीक्षा अध्ययन, इसमें परीक्षा अध्ययन। वैसे मैं किसी बुक को या किसी भी जो सीरीज होती है उसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूं मैं, लेकिन मैं जल्दी बात कर रहा हूं मैं कि क्लास 10th के लिए परीक्षा अध्ययन बेस्ट होती है। तो वैसे परीक्षा अध्ययन में क्वेश्चन क्या होते हैं, आईएमपी दिए होते हैं, शॉर्ट्स दिए होते हैं। तो आप इस चैप्टर के, खासकर इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं परीक्षा अध्ययन से लगा लीजिएगा, ठीक है। वही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन इसमें से पक्का एक आएगा, ठीक है। ध्यान से बच्चों, इसमें कमी मत करिएगा, इस चैप्टर को लगा लीजिएगा, अपने पास अभी समय है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर आता है सर्किल। सर्किल में केवल 2 एक्सरसाइज दी गई, 10.1 10.2, ठीक है। तो इसमें से केवल और केवल आपको करना है 10.2 एक्सरसाइज, क्या करना है 10.2 एक्सरसाइज करनी है बस, ठीक है। तो 10.2 यदि आप कर लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर नंबर जो 10 है सर्किल वो कवर हो जाएगा। इसमें बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, बस बशर्ते आपको इस चैप्टर का एग्जाम्पल भी करने पड़ेंगे, विथ एग्जाम्पल। मैं अभी तक किसी भी चैप्टर एग्जाम्पल का बताया नहीं आपको, लेकिन इस चैप्टर में आपको एग्जाम्पल करने हैं यदि आप तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से। तो क्लियर बच्चों। चैप्टर में आता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आपका 11.1 11.2 इन 2 क्वेश्चन, अभी तक ये चैप्टर जो है रिड्यूस हो चुका था पिछले साल तक, लेकिन इस साल हमारा ये चैप्टर दिया गया है। तो 11.1 और 11.2 में आपको ऐसे क्वेश्चन दिए गए होंगे, ठीक है। आर्क काटने हैं, इसमें करने हैं आर्क काट के आपको ये बनाना होता है। तो आपको ये डायग्राम जो है रेशियो ग्रुप में ही होता है। तो इसमें से 4 नंबर क्वेश्चन, कौन सा 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका अवश्य पूछा आएगा, ठीक है। पिछले बार तक नहीं आया था, अच्छी बात थी, लेकिन इस बार आया है, ये आपके लिए अच्छी बात है। क्योंकि अच्छी बात इसलिए है क्योंकि इसमें से छोटे छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा आता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर को आप ध्यान से कर लीजिएगा। साथ आप पहली बात, दूसरी बात क्या है, राउंडर लेके जाइएगा और पेन से मत बनाइएगा डायग्राम, ठीक है, पेंसिल से बनाइएगा डायग्राम वगैरह। और इस चैप्टर में से केवल छोटे क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे आते हैं। इसमें करना क्या है, केवल बता रहा हूं आपको मैं, आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें डायग्राम, क्या है डायग्राम। तो बच्चों डायग्राम इसमें आपको पता है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बात करते हो इसकी, मान लीजिए ये है, तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है मेरे को सर्किल, ठीक है, और क्या दिख रहा है मेरे को स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो इस एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ स्क्वायर ऐसे करके हमको निकालना है। तो यदि आपको डायग्राम देख कर ही ये आपको क्वेश्चन को करना पड़ता है सॉल्व में, ठीक है। अब बात उठती है सर इतने सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे इस चैप्टर से हम, तो वही बात बता रहा हूं आपको, परीक्षा अध्ययन। अब बोलोगे सर आप हमेशा परीक्षा बोल रहे हैं, तो बेटा मैं समय परीक्षा नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल मैं बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर टोटल चैप्टर 3 बता रहा हूं। चैप्टर में 3 चैप्टरों में केवल परीक्षा का यूज करना है, ठीक है ना, बस बाकी किसी भी नहीं करना परीक्षा का यूज, ठीक है। आपको बुक से पढ़नी है, आपको अच्छे नंबर गिन करने हैं, तो क्लियर। स्टैटिस्टिक्स, इसमें क्या करना है, इसमें केवल आपको मीन, मोड और मीडियन, इस तीनों के एक एक सवाल लगा लेना है। 4 नंबर का क्वेश्चन ये आने ही वाला है, 100% गारंटी है, ठीक है ना, 100% गारंटी है कि इसमें से 4 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, वो भी कौन सा, मीन मोड मीडियन वाला, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसी में नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है, चैप्टर नंबर 14, वो आता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब सर इसमें बताइए कौन सा क्वेश्चन आता है, इसमें केवल 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका आता है बच्चों, वैसे देखा जाए तो चैप्टर नंबर जो हमारा 14 है प्रोबेबिलिटी, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है,
मतलब इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है, चाहे तो आप पूरा कर सकते हैं, पूरा कर लेंगे तो बेस्ट है। और नहीं कर पाते हैं तो इसमें क्वेश्चन आते हैं केवल कौन से, डाइस वाले, कौन से, डाइस वाले क्वेश्चन आते हैं, पांसे वाले क्वेश्चन आते हैं। पांसे हो गए, कार्ड्स हो गए, ताश के पत्ते वाले क्वेश्चन आते हैं, और बैग वाले क्वेश्चन आते हैं। कौन से आते हैं, बैग वाले, ताश के पत्ते वाले, कार्ड्स वाले, ठीक है, बोलते अपन पांसे वाले और बैग्स वाले। ऐसे क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब सर आप बोलोगे इसमें एक चैप्टर आपने छोड़ दिया है। जी, मैंने सही, आप सही बोल रहे हैं, इसमें चैप्टर छोड़ दिया हमने, एरिया मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाला, ठीक है ना। तो इस चैप्टर देखो, ये जो चैप्टर छोड़ दिया मैंने एक चैप्टर इसमें, तो बच्चों समय कम बचा है। यदि आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो आप पूरा कर सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो चैप्टर नंबर 14 तक जो मैं बताया अभी, उस चैप्टर को छोड़ करके, सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले को, तो उसको छोड़ करके आप इस चैप्टर को लगा लीजिए। चैप्टर को पूरे आप 70+ ले आएंगे। एक चैप्टर है, वो भी बहुत लेंथी चैप्टर है, उसके चक्कर में आप पूरा चैप्टर का खिचड़ी पका देंगे। इसलिए उसको छोड़ो। यदि नहीं, यदि आप बैक बेंचर है तो ठीक है, उसको छोड़ो। बाकी को जो चैप्टर यदि आपने कवर कर लिया, जो बताया मैंने क्वेश्चन, तो आपके अच्छे नंबर, पास नहीं, अच्छे नंबर लाने की और आने की संभावना पूरी है। तो बच्चों, यदि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, जिससे आपके दोस्त इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर सके। और जो भी डाउट हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।